आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलॉग चैप्टर का 25 क्वेश्चन। जो सेट हम लोग पीछे से चलते आ रहे हैं, पहले ब्लड रिलेशन का किए थे और उसके बाद हम लोग सिलॉग पर आए हैं। तो सिलॉग में क्या है, उससे पहले एक हमारे पास न्यूज़ है, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। न्यूज़ क्या है कि आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और नए बैच में जो है वो आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ऑनलाइन नहीं मानिएगा, ये आपका ऑफलाइन बैच है, ठीक है। और टाइमिंग है आपका 2 से 5, समय और दिया हुआ है यहाँ पे डेट 29 जुलाई 2025 से आपका ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। 3 घंटे का क्लास होगा। 3 घंटे में क्या होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा और रीजनिंग होगा। तो चलिए आइए, ये हमारा न्यूज़ था। न्यूज़ के बाद एक चीज़ और ध्यान लीजिए, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम याद रखना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव क्लब, जिसमें से ये अंडरस्कोर जरूर दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव लिखने के बाद ये अंडरस्कोर जरूर दीजिएगा, देन उसके बाद आपको इसमें पे क्लब लिखना है। तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आदत आप लोग का बहुत गंदा आदत है, क्या कि भाई पढ़ाई लिखाई का वीडियो छोड़ करके कैसा भी वीडियो आप यूट्यूब पर डाल दो तो हम उस वीडियो को पूरा देखेंगे, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगा उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। तो ये जो गंदा आदत आप पाल रखे हैं, कोशिश कीजिए कि इससे आप बाहर निकलिए। आज आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये आपको बहुत ही पीछे लेकर चला जाएगा। जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई लिखाई करें, आप उनसे बहुत पीछे रह जाइएगा और वो बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर आप कहिएगा कि वो आगे कैसे निकल गया, हम पीछे कैसे निकल गए, दोनों तो एक ही कोचिंग में जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, बट ऐसे कैसे हो गया। तो उसके पीछे है सीरियसनेस। आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस होइए, अन्यथा आप पीछे रह जाइएगा, आप पीछे छूट जाइएगा और आपका बगल वाला, आपका दोस्त, आपका परिवार आगे चला जाएगा। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन पर, कि पहला क्वेश्चन क्या है। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि सम टीयर्स आर ड्रॉप, सम टीयर्स आर ड्रॉप, बना दिए। सम ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रीम, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर, सम स्ट्रीम्स आर रिवर, यहां कर दिया। कहता है कि ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, ऑल टीयर्स कैन नेवर बी। देखो, टीयर यहां पर है, रिवर यहां पर है। कहता है कोई भी टीयर जो है वो कभी भी रिवर नहीं हो सकता। सबसे पहला चीज यहां नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, पहला वाला गलत। आप साफ देख रहे हैं कि दोनों में रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, तो हम टीयर को रिवर कर सकते हैं, आंसू को रिवर कर सकते हैं और रिवर को आंसू कर सकते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ बूंदे नदियां हैं, सम टीयर्स आर ड्रॉप, सॉरी सम ड्रॉप्स आर रिवर, तो यहां पर बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि दूसरा हो जाएगा आपका सही। कहता है सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है, ऑल टीयर्स बीइंग अ स्ट्रीम इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी टीयर्स हैं सब स्ट्रीम हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, बिल्कुल सही। तो पहला और दूसरा सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं कंफ्यूजन हो किसी तरह का क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, या ये वाला क्वेश्चन नंबर आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है ऑल फैंस आर ब्राउन, ऑल फैंस आर ब्राउन, सम ब्राउन्स आर चेयर, सम चेयर आर प्लास्टिक, यही बना हुआ है। अब पूछा क्या है इसमें कि कुछ ब्राउन पंखे हैं, कुछ ब्राउन पंखे हैं। तो देखो, ब्राउन और फैन में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, तो सम वाला हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि सम चेयर्स आर ब्राउन, तो बिल्कुल सम चेयर्स आर ब्राउन दिख रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे कहता है नो चेयर इज प्लास्टिक। अब देखो, चेयर यहाँ है, प्लास्टिक यहाँ पर, आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ प्लास्टिक जो है वो चेयर है, जबकि यहाँ कह रहा है कि कोई चेयर प्लास्टिक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि नो रिवर इज माउंटेन, कोई भी रिवर माउंटेन नहीं है, नो रिवर इज माउंटेन, कोई भी रिवर माउंटेन नहीं है। सम रिवर्स आर एनिमल, कुछ रिवर्स जो है वो एनिमल है, और सम बर्ड्स आर माउंटेन, सम बर्ड्स आर माउंटेन, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो कहता है कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है। कहता क्या है कि नो एनिमल इज अ माउंटेन, कोई भी एनिमल जो है वो माउंटेन नहीं है। देखो,
एनिमल और माउंटेन में डायरेक्ट रिलेशन अगर आप कह सकते थे तो कहता क्या कि कुछ एनिमल माउंटेन नहीं है तो हम सही मान भी लेते, जबकि एनिमल का ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला जो एनिमल का पोर्शन है वो माउंटेन हो भी सकता है और ये बर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो वाला, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है नो रिवर इज बर्ड, ये भी आपका गलत कहता है, कोई भी रिवर बर्ड नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये वाला बर्ड का पोर्शन जो आपका है वो क्या कह रहा है, ये वाला बर्ड का पोर्शन रिवर में तो जा सकता है ना, अगर मान लो इसी को आप बना देते हैं, बर्ड को बड़ा करके आप बना देते हैं तो ये रिवर तो बर्ड हो गया आपका, यानी कि ये भी आपका गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2, ना तो पहला और ना ही दूसरा कंक्लूजन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सम बॉक्सेस आर कार्टून, सम बॉक्सेस आर कार्टून, कुछ बॉक्स जो है वो कार्टून है। आगे कहता है ऑल कार्टून्स आर पेपर, ऑल कार्टून्स आर पेपर, एंड सम कार्टून्स आर यूटेंसिल, सम कार्टून्स आर यूटेंसिल, ये ऐसा बन जाएगा। पहला बोलता है कि नो बॉक्सेस आर यूटेंसिल, कोई भी बॉक्स जो है यूटेंसिल नहीं है, तो बॉक्स और यूटेंसिल में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनका मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो ये डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा। दूसरा कहता है सम पेपर्स आर यूटेंसिल, तो बिल्कुल यहाँ पर सम पेपर्स आर यूटेंसिल देख रहा है, यानी कि ये सही हो जाएगा, तो दूसरा कंक्लूजन सही, ऑप्शन नंबर सी जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सम बैग्स आर पर्सेस, सम बैग्स आर पर्सेस, सम बैग्स आर पर्सेस बना लिए। कहता है ऑल पर्स आर वॉलेट, ऑल पर्स आर वॉलेट, चलिए ऑल पर्स आर वॉलेट वो भी बना लिए। ऑल वॉलेट्स आर स्नैक्स, ऑल वॉलेट्स आर स्नैक्स बना लिए। पूछता क्या है ऑल पर्स आर बैग, ऑल पर्स आर बैग बिल्कुल दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पर क्या है सम का रिलेशन है, ऑल पूछ रहा है, गलत हो जाएगा। सम वॉलेट आर बैग, सम वॉलेट आर बैग, बिल्कुल यहाँ पर सम वॉलेट और बैग दिख रहा है, यानी कि दूसरा वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, फर्स्ट वाला तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो सेकेंड वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है देखो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। आइए कहता है नो बेंच इज चेयर, कहता है कोई भी बेंच जो है वो चेयर नहीं है, नो बेंच आर चेयर। ऑल सोफा आर बेंच, तो सोफा इसके अंदर आ जाएगा। एंड ऑल टेबल्स आर सोफास, ऑल टेबल्स आर सोफा, यानी कि ये इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि अगर आप इसको बनाइएगा तो ये बनेगा ऑल टेबल्स आर सोफा, ऑल सोफाज आर बेंच एंड नो बेंच आर चेयर, ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो चेयर का रिलेशन बेंच से मना है, इसका मतलब ये हुआ कि बेंच के अंदर जो भी आएगा उन सब का भी रिलेशन मना हो जाएगा, किससे मना हो जाएगा, चेयर से मना हो जाएगा। तो चलिए आइए बोलता क्या है कि नो टेबल इज चेयर, अभी बताएं कि बेंच के अंदर जो भी होगा सबका रिलेशन मना हो जाएगा चेयर से, तो कहता है नो टेबल इज चेयर, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है चेयर का रिलेशन बेंच से मना है और बेंच के अंदर जो भी आएगा सबका रिलेशन चेयर से मना हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा सही। आगे कहता है सम सोफास आर चेयर, बिल्कुल गलत बात, बेंच के अंदर जो भी आ गया उसका रिलेशन कभी भी चेयर से नहीं हो सकता है, तो दूसरा गलत हो गया। ऑल टेबल्स आर बेंच, ऑल टेबल आर बेंच, बिल्कुल दिख रहा है कि ऑल टेबल्स आर बेंच है, तो ये आपका सही हो गया, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारा गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ऑल बोटल्स आर जग, ऑल बोटल्स आर जग, जितने भी बोटल्स हैं वो सब के सब क्या हैं, जग हैं। सम बोटल्स आर फ्लैक्स, सम बोटल्स आर फ्लैक्स, सम बोटल्स आर फ्लैक्स बना दिए। एंड ऑल फ्लैक्स आर कैंस, ऑल फ्लैक्स आर कैंस, ये ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कहता क्या है कि सम बोटल्स आर कैन, सम बोटल्स आर कैन, बिल्कुल दिख रहा है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। सम जग्स आर कैन, सब जग्स आर कैन दिख रहा है, तो यानी ये भी सही हो जाएगा। सम फ्लेक्स आर जग, तो सम फ्लेक्स आर जग दिख रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा आपको फॉलो करेगा, तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए, जहां भी आपको परेशानी लगे आप नीचे कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि ऑल पेन्स आर पेजेस, ऑल पेन्स आर पेजेस, ऑल पेन्स आर पेजेस, सम पेजेस आर पिन्स,
सम पेजेस आर पिन्स, ये पिन हो गया, ठीक है, एंड सम पिन्स आर बोर्ड, सम पिन्स आर बोर्ड। कहता है सम पिन्स आर पेन्स, सम पिन्स आर पेन, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सम बोर्ड्स आर पेजेस, सम बोर्ड्स आर पेजेस, अब बोर्ड यहाँ पर है, पेज यहाँ, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी ये भी आपका डाउटफुल हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि सम पेन्स आर बोर्ड, सम पेन्स आर बोर्ड, पेन यहाँ है, बोर्ड यहाँ है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन फॉलो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सम रैट्स आर मिश, सम रैट्स आर मिश, ठीक है, नो रोडेंट्स इज अ रोडेंट, नो रोडेंट्स इज अ रोडेंट, गड़बड़ है हिंदी में और इंग्लिश में, यहां लिखा है मूषक, यहां लिखा है कृषक, गड़बड़ है। माइक होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ सुधार लीजिएगा, MIC, ठीक है, रोडेंट, ये मना कर दिया रोडेंट। आगे कहता है सम रैट्स आर कैट कब्स, सम रैट्स आर कैट कब्स, ये हो जाएगा CC, ठीक है। आ जाइए, कहता है नो रोडेंट्स इज ए कैट कप, कोई भी रोडेंट जो है वो कैट कप नहीं है, तो रोडेंट यहाँ पर एक कैट कप, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो गलत हो जाएगा, डाउटफुल रिलेशन। जब भी दो सर्कल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हो, उनके बीच में कुछ भी पूछा जाए तो वो सारा पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कहता है सम रैट्स आर रोडेंट, सम रैट्स आर रोडेंट, रैट यहाँ है, रोडेंट यहाँ है, फिर से ये डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा। सम रैट्स आर रोडेंट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। नो कैट कप्स इज अ माउस, कोई भी कैट कप माउस नहीं है, डाउटफुल रिलेशन, आप इसको पूरी तरीके से गलत नहीं कर सकते हैं, दोनों का डिस्टेंस है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट रिलेशन बता भी नहीं सकते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर नहीं है तो क्लियर होना चाहिए। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, देखो जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन जितना भी है वो सबका सब कहाँ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। ऑल पेजेस आर डायरी, ऑल पेजेस आर डायरी, जितना भी पेज है वो सबका सब क्या है, डायरी है। सम डायरीज आर बुक, सम डायरीज आर बुक, ऑल बुक्स आर नोटबुक, ऑल बुक्स आर नोटबुक, ऐसा बन जाएगा। आइए बताते हैं। नो पेजेस आर नोटबुक, नो पेजेस आर नोटबुक, सबसे पहला चीज कि यहाँ जितना कंक्लूजन है आपका वो सारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला तो आंख बंद करके गलत कर दो, बिना चेक किए हुए गलत कर दो। ऑल पेजेस आर नोटबुक, ऑल पेजेस आर नोटबुक, पेज यहाँ नोटबुक है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये डाउटफुल हो जाएगा। ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी डायरीज हैं सबके सब नोटबुक होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है, दोनों में सम का रिलेशन है तो ऑल का पॉसिबिलिटी, यानी ये आपका हो जाएगा सही। देख लो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो। साथ में बनाते चलिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, तो 11 में क्या कहता है, ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड, ऑल कार्ड्स आर पोस्ट कार्ड एंड सम पोस्ट कार्ड्स आर बुक एंड ऑल बुक्स आर नोवेल, ये डायग्राम बन जाएगा इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहता है वो देख लेते हैं। सम पोस्ट कार्ड्स आर नोवेल, सम पोस्ट कार्ड्स आर नोवेल, सम पोस्ट कार्ड्स आर नोवेल, बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये सही हो जाएगा। नो कार्ड्स आर बुक्स, फिर से वही चीज, यहाँ सारा पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ नेगेटिव पूछ दिया तो आंख बंद करके गलत कर दो। आइए, ऑल कार्ड्स आर नोवेल, सारे के सारे कार्ड्स नोवेल है, देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा, दोनों सर्कल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डाउटफुल रिलेशन हो जाएगा। तो सही क्या हुआ, केवल कंक्लूजन 1 ढूंढ लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका देखो 12/9/2024 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नो पेन इज अ डेजी, कोई भी पेन जो है वो डेजी नहीं है, डेजी नहीं है।
ऑल पेन्स आर ट्यूलिप्स, ऑल पेन्स आर ट्यूलिप, ऑल ट्यूलिप्स आर सनफ्लावर और ट्यूलिप्स ऑफ सनफ्लावर। देखो डेजी का रिलेशन अगर पूछा जाए यहाँ पर तो डायरेक्ट रिलेशन डेजी का किससे मना है, पेन से मना है। डेजी ट्यूलिप भी हो सकता है, ट्यूलिप डेजी भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूलिप सनफ्लावर जो है वो डेजी भी हो सकता है और डेजी जो है वो सनफ्लावर भी हो सकता है। तो चलिए ये पूछता है क्या ऑल डाइज डेजीज आर ट्यूलिप, ऑल डेजीज आर ट्यूलिप ना, एकदम गलत बात है, नहीं दिख रहा है। सम सनफ्लावर्स आर डेजीज, डाउटफुल। नो सनफ्लावर इज अ डेजी, डाउटफुल, ठीक है। आइए अब आते हैं यहाँ पर, देखिएगा अगर थर्ड और सेकंड और थर्ड को अगर देखिएगा, देखिए यहाँ पर नो है, सम है, और यहाँ सनफ्लावर है, यहाँ डेजी है। दोनों का कंपोनेंट सेम है, दोनों डाउटफुल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइदर कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3। ये सब सारा कुछ अगर आपका पीछे का पढ़ा हुआ है तभी आप ये समझ पाएंगे, अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो ये समझ में बिल्कुल आने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो 13 में बोलता है सम टॉयज आर प्लास्टिक, सम टॉयज आर प्लास्टिक, सम टॉयज आर प्लास्टिक, सम टॉयज आर प्लास्टिक बन गया। और कहता है कि सम प्लास्टिक्स आर मेटल, सम प्लास्टिक्स आर मेटल बना दिए, एंड नो मेटल इज केमिकल। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सी का रिलेशन जो है केमिकल्स का रिलेशन केवल मेटल के साथ होगा, और इन दोनों के साथ में टी और पी के बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। तो कहता है क्या है कि सम केमिकल्स आर प्लास्टिक, कुछ केमिकल प्लास्टिक है, केमिकल यहाँ प्लास्टिक यहाँ, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। आगे कहता है नो टॉय आर केमिकल्स, कोई भी खिलौना जो है वो केमिकल्स नहीं है, नो टॉय आर केमिकल्स। तो टॉय यहाँ केमिकल यहाँ, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ऑल फ्रूट्स आर सॉर, ऑल फ्रूट्स आर सॉर, सारे फ्रूट्स खट्टे होते हैं। सम सॉर्स आर वेजिटेबल, कुछ खट्टे वेजिटेबल्स भी होते हैं, एंड सम वेजिटेबल्स आर ग्रीन, वेजिटेबल्स तो हमेशा ग्रीन ही होता है। आइए बनाते हैं इसको। क्या कहता है कि ऑल वेजिटेबल्स आर सॉर, ऑल वेजिटेबल्स आर सॉर, गलत है। यहाँ सम का रिलेशन है, ऑल पूछ रहा है, गलत हो गया। सम सॉर आर ग्रीन, बिल्कुल सम सॉर आर ग्रीन, सम सॉर नहीं, सौर का सर्कल यहाँ है, ग्रीन का सर्कल यहाँ, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या बोलता है, सम बॉल्स आर टॉय, सम बॉल्स आर टॉय, सम बॉल्स आर टॉय, ऑल सर्कल्स आर बॉल, ऑल सर्कल्स आर बॉल, तो सी इसके अंदर आ जाएगा। ऑल बॉल्स आर पिट, ऑल बॉल्स आर पिट्स। सम सर्कल्स आर टॉय, देखिए तो सम सर्कल और टॉय, सर्कल यहाँ पर है, टॉय यहाँ पर है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये डाउटफुल हो जाएगा। आगे कहता है क्या ऑल पिट्स आर टॉयज, ऑल पिट्स आर टॉय, नहीं, ऑल सम टॉयज आर पिट्स, जबकि वहां पर बोल रहा है ऑल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ऑल कार्स आर बर्ड, ऑल कार्स आर बर्ड, ऑल कार्स आर बर्ड, some birds are planets, some birds are planet, and all planets are leaves। ये इस तरीके का बनेगा, आइए चेक करते हैं। सम बर्ड्स आर कार, सम बर्ड्स आर कार, बिल्कुल सही है, ऑल का रिलेशन है तो सम वाला हमेशा सही होगा। सम प्लांट्स आर बर्ड, सम प्लांट्स आर बर्ड, बिल्कुल सही है, यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है ये। सम लीव्स आर प्लैनेट्स, सम लीव्स आर प्लांट्स, कुछ लीव्स जो है वो प्लांट है, दिख रहा है। जब दोनों में ऑल का रिलेशन है तो सम वाला हमेशा क्या होता है, सही ही होता है। तो आ जाइए, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो आंसर हो जाएगा ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं।
क्या देता है 17 में? 17 में कहता है ऑल कंप्यूटर्स आर प्रिंटर, ऑल कंप्यूटर्स आर प्रिंटर, सम प्रिंटर्स आर लैपटॉप, सम प्रिंटर्स आर लैपटॉप, ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल। यही तो कहानी चल रहा है अभी तक का। कहता क्या कि सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर, सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर, तो दोनों में ऑल का रिलेशन है तो सम वाला सही हो जाएगा। आगे कहता है सम लैपटॉप्स आर प्रिंटर, सम लैपटॉप्स आर प्रिंटर, लैपटॉप प्रिंटर में सम का रिलेशन यहाँ पर है ऑलरेडी, तो ये भी सही हो जाएगा। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, कुछ मोबाइल्स लैपटॉप्स है, तो मोबाइल इसमें दिया हुआ है, हाँ कुछ मोबाइल लैपटॉप है, दोनों में ऑल का रिलेशन है तो सम वाला हमेशा क्या सही ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सही होगा, तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आज ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन तो आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है वो देख लीजिए। सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल, सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल, some rectangles are a square, some rectangles are a square, all squares are triangle, all squares are triangle। ये इस तरीके से बन जाएगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। कहता है नो सर्कल आर ट्रायंगल, तो यहाँ पर तो सारा रिलेशन कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, तो दोनों में ऑल का रिलेशन है यहाँ पे, तो सम वाला हमेशा सही होता है। ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल्स, और रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, और रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल, तो बिल्कुल है ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल है, ये भी सही हो जाएगा। आज ये कंक्लूजन नंबर सेकंड एंड थर्ड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ दे रखा है, हमारा आंसर आ रहा है सेकंड और थर्ड में गड़बड़ है कुछ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो ये भी आपका CGL 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है कि सम पाइन एप्पल्स आर ऑरेंज, सम पाइन एप्पल्स आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर बनाना, ऑल ऑरेंज आर बनाना, एंड ऑल बनाना आर प्लम्स, ऑल बनाना प्लम्स। ठीक है, आइए देखते हैं। सम पाइन एप्पल्स आर प्लम्स, सम पाइन एप्पल्स आर प्लम्स, बिल्कुल सही बात है, सही हो जाएगा। कहता है कि सम पाइनएप्पल्स आर प्लम, ठीक है, प्लम यहाँ पाइनएप्पल, यहाँ तो यहाँ सम का रिलेशन है। ऑल ऑरेंज आर प्लम, ऑल ऑरेंज आर प्लम, सही हो जाएगा। नो पाइनएप्पल इज बनाना, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा तबियत ढीला लग रहा है इसकी वजह से, नहीं तो 5 क्वेश्चन और कर ही लेते, बट कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा से पूरा देखने का, और बच्चों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके। चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी आपका CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, CGL का पूछा हुआ 18/9/2024 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए कहते हैं ऑल बेंचेस आर सैंड, all benches are sand, some deserts are sand, some deserts are sand, some deserts are sand, all mountains are rock, all mountains are rock। रॉक तो दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया तो अलग बना लीजिए। all mountains are rock। आइए पहला चेक करते हैं, at least some benches are desert, at least some benches are desert, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। एटलीस्ट सम सैंड्स आर रॉक, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कोशिश कीजिएगा जितना से ज्यादा बच्चों के बीच आप शेयर कर सकते हैं हमारा चैनल, ताकि हम आपको लाइव आके पढ़ा सके। चलिए आज के लिए क्लास इतना ही खत्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिएगा, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।